हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय सर। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के 4 टेंस और पास्ट के 3 टेंस कर चुके हैं और आज हमारे टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइए शुरुआत करते हैं इसकी मेन वर्ब के साथ। इस टेंस में मेन वर्ब के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे का प्रयोग होता है। इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि इसमें समय के साथ से का प्रयोग होता है। टाइम के लिए यानी कि से के लिए यहाँ सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। साधारण रूप से कंटिन्यूअस टेंस में हम रहा था, रही थी या रहे थे प्रयोग करेंगे, लेकिन इस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ हम से भी लगाएंगे, अर्थात टाइम का प्रयोग भी करेंगे। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा था, सीता सुबह से रो रही थी। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हम नोट का प्रयोग नहीं करते या कोई क्वेश्चन नहीं पूछते और इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब, हम चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ हम हैड बीन लगाएंगे, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और उसके बाद में हम टाइम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राम घूम रहा था। ये एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो ये सिंपल सा वाक्य है, राम वॉज वॉकिंग। लेकिन यदि राम घूम रहा था के साथ हम टाइम भी लगा दें कि राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा, क्योंकि इसमें घूमने का कार्य 2 घंटे से यानी कि समय के साथ दिया गया है। तो जहाँ समय दिया गया हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये वाक्य बनेगा, राम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वो हमारी जो क्रिया है घूमना उसके साथ आईएनजी। और कब से घूम रहा है? 2 घंटे से घूम रहा है, फॉर 2 आवर्स। और 2 घंटे अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। अन्य उदाहरण है, सुबह से वर्षा हो रही थी। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट नहीं है और ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसमें हम इट को सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो सुबह से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग, क्योंकि ये निश्चित समय है, सुबह शाम दोपहर है, ये निश्चित समय होते हैं, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। तो द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे से दे रहा था, ये भी अनिश्चित समय है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में कौन से 2 घंटे ये पता नहीं है, तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे। आइए नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम नोट का प्रयोग करते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के बीच में नोट भी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, फिर नोट और फिर बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर लगाकर हम टाइम का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। तो ये होगा, राम हैड नोट बीन, हैड के तुरंत बाद नोट और फिर बीन और घूमना वॉक के साथ आईएनजी, वॉकिंग 2 घंटा एक अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ होगा, राम हैड नोट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था। अब ये देखिए, यहाँ खेलने का काम हो रहा है कब से? दोपहर से, और दोपहर तो दिन में एक ही बार आता है, तो निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए हम यहाँ सिंस लगाएंगे।
तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट बिन प्लेइंग सिंस द नून। दोपहर से मैं ये काम यानी खेलने का काम नहीं हो रहा था। अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। तो इसमें हम सब्जेक्ट इट को मानते हुए वाक्य को बनाएंगे, इट हैड नॉट बिन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माली पिछले 2 दिन से पौधों को पानी नहीं दे रहा था। तो इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। पिछले वाक्य में हमने बताया था कि माली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था, लेकिन यहाँ है पिछले 2 दिन से। तो पिछले 2 दिन इसका मतलब आज से 2 दिन पहले निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए हम यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा, द गार्डनर हैड नॉट बिन वाटरिंग द प्लांट्स। कब से? पिछले 2 दिन से। तो पिछला सिंस द लास्ट 2 डेज, क्योंकि सिंस इसका प्रयोग इसलिए करेंगे सिंस का प्रयोग क्योंकि यहाँ द लास्ट निश्चित समय है। तो ये होगा, द गार्डनर हैड नॉट बिन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस द लास्ट 2 डेज। पिछले 2 दिन से माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। आइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम WH फैमिली का प्रयोग करेंगे, देन हम हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद यदि हमारे पास नोट है तो हम नोट लगाएंगे, नहीं है तो हम नोट को छोड़ देंगे, देन बीन, और उसके बाद हम वर्ब की V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर लगाकर हम टाइम लगाएंगे। कुछ उदाहरण देखते हैं। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। अब ये देखिए, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था, इसमें कहाँ का प्रयोग वाक्य के बीच में किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये वाक्य WH फैमिली का प्रयोग करते हुए बनाया जाएगा। और कहाँ बनता है? वेयर से। तो WH फैमिली वेयर का प्रयोग करके हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट राम, और हम फिर बीन का प्रयोग करेंगे। फिर हमारी वर्ब जो वोक है ING लग जाएगा, और कब से? 2 घंटे से, अनिश्चित समय, उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हुए हम टाइम जो 2 घंटा है 2 आवर वो लगाएंगे। तो ये वाक्य हमारा बना, वेयर हैड राम बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह कब से खेल रहा था। अब देखने वाली बात यह है, वह कब से खेल रहा था। अब कब से, कब के लिए हम वैन, अब से, तो कब से इकट्ठा हुआ सिंस वैन, कब से, सिंस वैन हैड ही बिन प्लेइंग, वह कब से खेल रहा था। क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। तो इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, हैड इट बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। क्या सुबह से वर्षा हो रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या माली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। हैड द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। क्या माली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। मुझे उम्मीद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।